अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है एक्ने, जो एक बहुत कॉमन एक स्किन डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि लोग चाहते हैं कि एक्ने का ट्रीटमेंट ओवरनाइट हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो ओवरनाइट आपके एक्ने को ठीक कर सके। इसका FDA अप्रूव ट्रीटमेंट क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास 4 to 6 वीक्स का टाइम पीरियड आ जाता है, जिसमें इस डिज़ीज़ का, इस स्किन कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं। तो चलें जी, पहले समझते हैं हम एक्ने होती क्या है। हमारी स्किन के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्लॉकेज हो जाना, इसको हम एक्ने कहते हैं। अब ये ब्लॉकेज किस वजह से होती है? ये ब्लॉकेज हमारे जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले गदूद होते हैं, हमारी स्किन के अंडर प्रेजेंट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। नॉर्मली हमें थोड़ी सी ऑयल प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट मिल सके। लेकिन जब ये गदूद ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक होते हैं तो उससे एक्ने होती है। चलें जी, अब बात करते हैं कि एक्ने किस किस वजह से हो सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन जिन वजह से एक्ने हो सकती है। तो जी, पहला फैक्टर इसमें आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या कोई ऐसा खाना खाते हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी एक्ने हो सकती है आपको। या आप पानी का इंटेक जो है वो कम करते हैं, या आपके मुंह पे आपको बार बार हाथ लगाने की आदत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हाथों पे जर्म्स या बैक्टीरिया होता है और वो आपके मुंह पे लग जाता है और बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन की वजह से भी प्रोपाइनोबैक्टीरियम जो है वो भी एक्ने कॉज कर देता है। इसके अलावा आप कोई ऐसी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं जो ऑयली होती है, या स्किन केयर में कोई ऐसी फेस वॉश या कोई ऐसी प्रोडक्ट शामिल करते हैं जिसके अंदर ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी एक्ने हो सकती है। या आप अपनी क्लिनजिंग प्रॉपरली नहीं करते, आप जब बाहर जाते हैं, बाहर से आके सही तरीके से मुंह नहीं धोते, उसकी वजह से भी, डस्ट की वजह से भी एक्ने एग्रीवेट कर जाती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब आप जवानी की तरफ जाते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस आने की वजह से भी एक्ने हो सकती है। या फीमेल्स के अंदर जिनको इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं उनके अंदर भी एक्ने हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ को, एग्ज़ाम्स को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो उस वजह से भी, स्ट्रेस हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से भी एक्ने कॉज हो जाती है। या फिर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी एक्ने हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। या स्मोकिंग करते हैं आप, अल्कोहल का इंटेक करते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने हो सकती है। चलें जी, अब बात करते हैं एक्ने की क्या क्या टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स की एक्ने किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप हो सकती है। एक्ने की टोटल 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है कोमेडोन्स बनना, यानी कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का आपके फेस पे अपीयर होना शुरू हो जाना। दूसरी टाइप ऐसी आती है कि ऐसे दानों का बनना जिसके ऊपर थोड़ी सी रेडनेस आ जाना, रेडिश अपीयरेंस आ जाना, उसको हम कहते हैं पैप्यूल्स। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है पैप्यूल्स। तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है उन पैप्यूल्स के अंदर जो रेड दाने आपके पास अपीयर हुए थे उनके अंदर पस का भर जाना, यानी कि पस्ट्यूल्स बन जाना। और फोर्थ और लास्ट टाइप हमारे पास जो आती है एक्ने की, वो है सिस्टिक एक्ने, जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्ने होती है, जिसके अंदर हमारे पास डीप लेयर ऑफ द स्किन के अंदर ऑयल का और डेड स्किन सेल्स की अक्यूमुलेशन हो जाना, जिसकी वजह से एक बॉयल निकल के मुंह पे आ जाना। वो बॉयल काफ़ी बड़ा होता है और ये फेस के काफ़ी दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट करता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमें कौन कौन सा फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए जो हमें एक्ने कॉज कर सकते हैं, या फिर जब हम एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हो स्पेशली उस ड्यूरेशन में हमें उन फूड से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक्ने का ट्रीटमेंट जो है हमारे पास वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छा जी, तो आपने एक्ने के ट्रीटमेंट में, या अगर आपको एक्ने है तो आपने ऑयली फूड से या ऐसे फूड से जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है उससे अवॉइड करना। आपने नट से, मीट से, फिश से, फ्राइड आइटम से आपने अवॉइड करना है। कोई भी ऑयली कॉस्मेटिक अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी है जी। अब बात करते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट की। अगर आपको पिंपल हो गए हैं और आप चाहते हैं कि ये पिंपल ड्राई आउट हो जाएं, तो आप दिन में 2 से 3 बार बेंजोइल पेरोक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पिंपल को ड्राई आउट कर देगा। बेंजोइल पेरोक्साइड की जगह आप अडैप्लिन भी यूज़ कर सकते हैं। अडैप्लिन यूज़ करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसको रात के वक्त यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर 3rd जनरेशन रेटिनॉइड शामिल है। रेटिनॉइड के इस्तेमाल की वजह से आपका
स्किन टोन जो है वो डार्क हो सकता है अगर आप इसको दिन में यूज़ करते हैं। अगर रात में यूज़ करते हैं तो ये फिर सही रहता है, क्योंकि ये फ़ोटो सेंसिटिव होता है। तो आपने इसको टूथपिक या फिर कॉटन बड की मदद से थोड़ा सा, सिर्फ जिस एरिया पे आपको पिंपल है उसी जगह पे आपने थोड़ा सा अप्लाई करना है, और सिर्फ रात को। आपने अडेप्लिन लगाकर उसको मसाज ओवर द पिंपल बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ आपने उसको स्पॉट को कॉटन बड या फिर टूथपिक की मदद से वहाँ पे पिंपल पे लगा देना है रात के टाइम। या फिर आप इसके अलावा एक्डर्मिन जेल भी लगा सकते हैं। एक्डर्मिन जेल के अंदर रेटिनॉइड्स भी शामिल हैं और क्लिंडामाइसिन भी शामिल हैं। क्लिंडामाइसिन जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, जिसकी वजह से वो जो एक्नी हमारे पास प्रोपाइनोबैक्टीरियम की वजह से आ रही है तो वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, एलिमिनेट करेगा। और रेटिनॉइड्स क्या करेंगे? रेटिनॉइड्स जो हैं वो सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो पिंपल होगा वो ड्राई आउट हो जाएगा और उसका निशान भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक्डर्मिन जेल के अंदर रेटिनॉइड्स शामिल हैं तो हमने इसको भी रात के टाइम ही अप्लाई करना है और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है टूथपिक या फिर कॉटन बड की मदद से। अभी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है, ये आपके पिंपल को ड्राई आउट कर देगी। इसके अलावा आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट्स भी यूज़ करनी है। उनका क्या काम होगा? उनका काम ये होगा कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगी, इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी। अब उसके लिए आप पॉलीफेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल लेकर उससे भी मसाज कर सकते हैं 2 से 3 बार। लेकिन याद रहे ये डैम्प स्किन पे करनी है, यानी कि जब आपका फेस आपने वॉश करना है उसके बाद। ये ना हो कि आपने कोई बेंजोइल पेरोक्साइड या जो पहले मैंने क्रीम्स बताई हैं पिंपल को ड्राई आउट करने के लिए वो लगाइए और उसके ऊपर आप पॉलीफेक्स वगैरह लगा रहे हो। नहीं, वो क्रीम उस टाइम अप्लाई नहीं होनी चाहिए। आपका फेस वॉश करके आपने तब ये लगानी है एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट। अब बात आती है एक्ने के ट्रीटमेंट के दौरान आपने फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है। कोई भी आप ऐसा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड का कंटेंट अबाउट 2% सैलिसिलिक एसिड का कंटेंट जो है वो शामिल हो। तो जी आज की वीडियो को फिर हम सम अप करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एक्ने क्या है, एक्ने किस वजह से होती है, एक्ने की क्या क्या टाइप्स होती हैं और इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।